अब दिनकर को बुलाना चाहेंगे। दिनेश कुमार दिनकर 2 शब्द स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर बोलेंगे। आप सबने भैया के द्वारा जो भी स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में बताया गया, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत शानदार प्रस्तुतिकरण रहा। अगर उनसे हम कुछ सीख पाएँ उनकी शिक्षाओं से, तो निश्चित ही हम सबका जीवन अच्छा बनेगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जो कुछ खास बात बताए थे, उनमें ये था कि ईच सॉल इज पोटेंशियली डिवाइन, हर आत्मा में अनंत शक्ति मौजूद है और उसके अनुसार ही हम लोगों का जीवन का उद्देश्य यही है, आध्यात्मिकता की अनुभूति करना, आत्म तत्व की अनुभूति करना। और दूसरा, स्वामी के जीवन का सबसे जो महत्वपूर्ण वाक्य है वह सबके लिए जानने योग्य है। उन्होंने कहा था, अगर मुझे दोबारा जन्म लेने का अवसर मिले तो मैं सिर्फ एक ही काम करूंगा, वह काम है एकाग्रता की प्राप्ति। एकाग्रता में मनुष्य की सारी शक्ति मौजूद है। जो जितना एकाग्र होता है उनमें उतनी ही शक्ति मौजूद होती है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने वर्ल्ड रिलीजन अमेरिका की धर्म सभा में कहा था कि मैं उस देश से आया हूं जिसने सभी धर्मों को शरण दिया है, और हमारे देशवासियों में जो सहनशीलता, जो धैर्य होता है, उतना कहीं किसी में नहीं पाया जाता। मैं उस देश से आपको संदेश देने आया। और उनके द्वारा जो प्रयास किया गया भारतीय संस्कृति के विषय में, भारतीय संस्कृति की गौरव गरिमा में आज भी पूरे विश्व में वो तहलका मचा रहा है। उनके द्वारा किए कार्यों से पूरा विश्व भारतीय संस्कृति से परिचित हुआ और जान पाया कि भारत भी एक ऐसे युग, उन अंधकार युगों में प्रकाश फैलाने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किए। और सच पूछिए तो स्वामी विवेकानंद के विचारों में जो ऊर्जा है, जो आग है, आने वाली पीढ़ी को सचमुच वो मार्गदर्शन करने में सक्षम है। उनके विचारों से हमारे जीवन में आशा आता है। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन जब उनके विचारों को पढ़ते हैं तो हमें एक आशा, एक उम्मीद जगती है, और उसी आशा उम्मीद के बल पर हम निराशा को हटाते हैं और सतत अपना काम आगे बढ़ाते हैं। तो इस कड़ी में, और वे भविष्य दृष्टा भी थे। स्वामी विवेकानंद ने ही कहा था, उनकी भविष्यवाणी है, अगले दिनों भारत में एक मसीहा आएगा, युग निर्माण योजना काम करेगी और सड़कों पर ज्ञान की देवता का रथ निकलेगा। किनके संबंध में है आप सब समझ रहे हैं। वो मसीहा और कोई नहीं, परम पूज्य गुरुदेव का ही जीवन है, जिनके जीवन को अगर हम लोग जानेंगे, उनके विचारों को, उनके संदेशों को, चाहे स्वामी विवेकानंद के विचार हो, बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो आगे युग निर्माण योजना, इतना सशक्त अभियान के विषय में उन्होंने पूर्व में ही भविष्यवाणी कर दी, और उनके अधीन हम लोग काम कर रहे हैं। उनके विचारों से जुड़े, उनसे लाभ उठाएं। अगर कुछ भी उनके विचारों का अपने जीवन में स्थान मिल पाया तो निश्चित ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसे भविष्य दृष्टा थे। टाटा नगर जमशेदपुर जानते हैं, JRD टाटा को साथ में जा रहे थे पानी वाले जहाज में, तो आंख बंद करके कहा कि तुम भारत के पूर्वी क्षेत्र में जाओ, वहां काम करो तो तुम बहुत आगे जाओगे। तो वहाँ स्टील सिटी है ना, ग्रीन सिटी, स्टील सिटी टाटा नगर को कहा जाता है ना, वहां से उन्होंने खनिज और तांबा, लोहा, जस्ता जो निकला तो टाटा बन पाए। ये किनके द्वारा हुआ? स्वामी विवेकानंद के द्वारा।